अनंत अखंड अभेद। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की जिस एक की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वरूप। आज सरस्वती भले ही आंखों से ओझल हो गई, पर नासा के सर्वेक्षण बताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीवित है और अब धरती के भीतर भीतर बहती है। देश की शुरुआत तो उस वैदिक युग से भी पहले की है। सिंधु के किनारे एक ऐसी सभ्यता उभरी, निखरी, संवरी जो संसार में कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी। उस वक्त के हमारे शहर स्मार्ट इंटेलिजेंट सिटीज। दिस वाज अ वंडर कॉल्ड इंडिया। 5000 साल पहले जो बुनियाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय डाली गई थी, वो आज भी हमारे भारत का आधार है। संस्कृति का ऐसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। हमारा देश नए को अपनाते हुए कभी पुराने को नहीं भुलाता। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है और कल भी रहेगा। एक और बड़ी विशेषता है मेरे भारत की, सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है भा यानी प्रकाश और उसकी खोज में लगा हुआ व्यक्ति। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल योगी, मुनि, ऋषि ही नहीं, सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे। भारत के दार्शनिक मनीषियों, गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों, साम्राज्यों में। दूसरी तरफ थे हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैद्य। हजारों बरस पहले पृथ्वी की परिधि की सही नाप, मंगल और चंद्र तक का फासला और धरती से सूर्य की बराबर दूरी, सब बिना किसी दूरबीन या उपग्रह का सहारा लिए, केवल अपनी गणित, बीजगणित, ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रियों से मिले संस्कार हैं कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्त्राब्दियों पहले कणादि आदि गुरु थे अणु को पहचानने वाले। क्या आश्चर्य कि नई दुनिया में अणु शक्ति को साधने वाले देशों में हम हमेशा आगे रहे। योग में तन से मन और मन से आध्यात्म के योग के सूत्र ढूंढने निकाल रहे थे पतंजलि जैसे ऋषि। और आज
21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। वहीं विद्वान वैद्य मानव शरीर के छुपे हुए राज और हर बीमारी का इलाज खोज रहे थे। सर्जरी की भी शुरुआत इन वैद्यों ने कर डाली थी और कटे अंगों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की। इन भारतीय वैद्यों से मिली प्रेरणा ही तो है कि कोविड आने पर आत्मनिर्भर भारत ने कुछ ही महीनों में खुद बीमारी का टीका बनाकर 1 साल के अंदर टीके लगा डाले। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को भी दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तभी से भारत सोने की चिड़िया कहलाता है और यहाँ का बेहतरीन, बेशकीमती, बेमिसाल माल और हिंदुस्तानी हुनर कारीगरी के नमूने दुनिया भर में जाते और लोगों को रिझाते थे। संसार को तमाम सामान ही नहीं, षट दर्शन और 4 धर्म देने वाले भारत पर कई लोगों की बुरी नजर लगी हुई थी। मगर जब विदेशी हमलावरों या किसी आतताई ने मेरी मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया तो मां की लाज बचाने को मुंह तोड़ जवाब दिया भारत के जाबाजों ने। किसके नाम है, जैसे जरा याद कीजिए मेरी दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम। राजा पृथ्वीराज चौहान वीरों में था वीर महान, अजय मेरु से दिल्ली तक फहराता था उसका निशान। 8 बार था किया पराजित जब गजनी से आया गौरी, पर था दुर्भाग्य 9वें युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे? जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं। ये अंधा क्या निशाना लगाएगा? लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज निशाना, बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं इस काफिर के वर्ण से पेट कर। दे दो इस अंधे को तीर कमान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। मरकर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान। धिक्कार है उन्हें मरा समझो, कायर जो जिए पिए अपमान। इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बना महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी है, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जावेद और जागृत है। आज भी घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है। आज भी सुबह सुबह लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं। हर घर आंगन कोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता सा पूजते हैं और नदियों को माँ मानते हैं। और ये सब तब से जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम भी नहीं सुना था।
मेरे भारत पर एक काला साया तब पड़ा